सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग बाइबल से कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह ही एक मार्ग है जो हमें उद्धार दे सकता है। यीशु मसीह का नाम है जो हमें उद्धार दे सकता, और कोई इंसान, कोई ईश्वर हमें उद्धार नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 2, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया। वो हमारे लिए बलिदान हुआ ताकि हम लोग अनंत जीवन पा सकें। ये तब होगा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में क्यों भेजा? इसका उत्तर है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि वो हम सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं। पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो हमने यहाँ पे देखा कि परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए आया, हमारे पापों से बचाने के लिए। जो हमने गुनाह किए थे, परमेश्वर चाहता था कि हमें वो बचाए, इसलिए वो बलिदान हुआ। उसने आज हमें बचा के रखा है। प्रश्न नंबर 4, उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने क्या काम किया? इसका उत्तर है, यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा मानी। यीशु मसीह ने दुनिया के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। फिलिपियों 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने क्या किया? वो दीन रहा, आज्ञाकारी रहा और उसने पिता की आज्ञा को माना और वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गया। इस काम के लिए यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया था। प्रश्न नंबर 5, यीशु मसीह क्यों मरा? इसका उत्तर है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि हम सब बचाए जाएं। गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। और मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। वो हमारे और आपके श्रापों के लिए बलिदान हुआ ताकि हम श्रापों में ना रहें। वो इसलिए आया, वो लोगों की सेवा करने के लिए आया था, लोगों को प्यार देने के लिए आया था। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रश्न नंबर 6, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किए? इसका उत्तर है नहीं। यीशु मसीह पवित्र और निष्कलंक थे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह जो हमारे लिए पाप बना, वो पवित्र था, वो निष्कलंक था, लेकिन वो हमारे और आपके लिए पाप बन गया
ताकि हम लोग क्या बन जाए, उसकी धार्मिकता बन जाए। इसलिए हम जीवित हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए बलिदान को चुका दिया है। प्रश्न नंबर 7, यीशु मसीह किस प्रकार की मृत्यु से मरे? इसका उत्तर है यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु से मरे। फिलिपियो 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारिता की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दी। उसको कीले ठोकी गई, उसको कांटों का ताज पहनाया गया। उसने क्रूस पे बहुत भयानक दर्द सहा मेरे और आपके लिए। प्रश्न नंबर 8, क्या यीशु मसीह मरने के बाद कब्र में ही रहे? इसका उत्तर है नहीं। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो आज भी जीवित हैं। मत्ती 28:6 में लिखा है, वो यहाँ नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जी उठा। वो आज भी जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। प्रश्न नंबर 9, परमेश्वर किन लोगों को उनके पाप के परिणाम से बचाएगा? इसका उत्तर है, परमेश्वर उन्हें बचाएगा जो पाप से पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पे लिखा है कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उस पर क्या होगा? दंड आएगा, है ना। जो विश्वास करता है उस इकलौते पुत्र पर, उसी के पास ही वो जीवन है, वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। प्रश्न नंबर 10, पश्चाताप करने का क्या मतलब है? इसका उत्तर है, पश्चाताप करने का मतलब है अपने पापों के लिए क्षमा मांगना, अपने पापों के लिए मन फिराना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पापों से मन फिराना, उससे क्षमा मांगना, यही पश्चाताप कहलाता है। जब आप अपने पापों को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो वो आपके पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। सो मैं आशा रखता हूँ कि इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको समझ आया होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।